अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका? ठीक है, खैरियत से हैं? आज की वीडियो में हम आपको ये बताएँगे कि आप अमेज़न किंडल पे बिज़नेस किस तरीके से स्टार्ट करने जा सकते हैं और इसमें आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अमेज़न किंडल का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो एक पैसिव इनकम सोर्स है आप लोगों के लिए। पैसिव इनकम सोर्स के साथ-साथ इसका जो सबसे पहला फ़ायदा आपको है वो ये कि अमेज़न किंडल के साथ जब आप लॉन्च करते हैं तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट वन टाइम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी? वन टाइम का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट डेवलप होगी, जो बुक आप एक क्रिएट करने जा रहे हैं, वो डिजिटल एसेट होगा आपका। तो जो डिजिटल एसेट आपका होता है वो उसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट आपको वन टाइम रिक्वायर्ड होती है। हाँ, इसमें ये चीज़ है कि आपको जो रिकरिंग कॉस्ट है, वो इसकी मार्केटिंग के लिए आपको हर मंथ लगानी होगी क्योंकि ऑब्वियसली आप अमेज़न पे लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अमेज़न पे जब आप लॉन्च करने के लिए जाएँगे तो आपको इसमें मार्केटिंग मस्ट रिक्वायर्ड है। मार्केटिंग के बगैर ना आपकी बुक रैंक होती है और ना ही आपको प्रॉपर ऑर्गेनिक सेल मिलना शुरू हो जाती है। अब इसमें हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि इसमें अमेज़न किंडल का जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें आप किस तरीके से जा सकते हैं। या तो आप इस पूरे सिस्टम को खुद समझें, इसकी लर्निंग लें, इसके लिए बहुत से मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। उसमें यूट्यूब से भी आप ले सकते हैं हेल्प। आप कुछ जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, जो कि काफ़ी मशहूर हैं, उनके भी आप लोग जो कोर्सेज़ हैं, वो आप लोग ले सकते हैं ऑनलाइन। और आप किसी प्रोफेशनल कंपनी को या उसको एजेंसी को भी आप हायर करके और अपनी लॉन्चिंग आप करवा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी जो कंपनी है एटम्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वो अमेज़न किंडल से रिलेटेड कंप्लीट सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपकी नीश टॉपिक की हंटिंग, आपका कंटेंट राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, बुक के कवर्स और आपका अकाउंट क्रिएट करना, उस पे लॉन्च करना और उसके बाद बुक की मार्केटिंग करना। अब इसमें एक क्वेश्चन लोग जो हमसे ज़्यादातर ये पूछते हैं कि बुक्स कहाँ से आएँगी? तो ऑब्वियसली बुक्स, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आपकी जो बुक है उसकी प्रॉपर पहले जैसे प्रोडक्ट के लिए निश टॉपिक की हंटिंग होती है, इसी बिल्कुल वे में आपकी जो बुक्स होती हैं उनकी टॉपिक्स की हंटिंग भी होती है। आपको हमेशा वो टॉपिक चूज़ करना होता है जिस टॉपिक में आपको कंपटीशन कम मिले और आपको डिमांड ज़्यादा मिले। अब ये कहाँ से आप चेक मतलब हो सकता है, ये वहाँ से चेक हो सकता है थ्रू टूल्स के। टूल्स के थ्रू आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो आपकी डिटेल्स हैं इसकी टॉपिक की, उस टॉपिक की जो डिटेल है उसमें आपको क्या कंपटीशन मिल रहा है, सर्च वॉल्यूम क्या है इसका, और इसमें अर्निंग जो पोटेंशियल है उस कीवर्ड के अगेंस्ट या टॉपिक के अगेंस्ट वो क्या है। अगला जो उसका स्टेप है वो आता है कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग में हमारे पास 40 प्लस राइटर्स मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बुक्स लिख सकते हैं और हम उनसे बुक्स के प्रोजेक्ट्स लिखवाते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च करवाते हैं। कंटेंट का आपको पता है कि अमेज़न बहुत अब स्ट्रिक्ट है इस मामले के ऊपर कि कहीं से भी कोई कंटेंट अगर कॉपीराइटेड आएगा या उसमें कोई ज़्यादा मतलब आप ये कह लें कि मतलब प्लेजराइज्ड अगर कंटेंट होगा, तो वो आपकी बुक या कंटेंट स्ट्रेट अवे ब्लॉक हो जाएगा। उसको रोकने के लिए हमारे जो राइटर्स हैं वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं टॉपिक्स के ऊपर, उसके बाद वो कंटेंट कंपाइल करते हैं। उसका ड्राफ्ट मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ अप्रूव्ड होता है। अप्रूव होने के बाद उसकी कंप्लीट जो फॉर्मेटिंग होती है, उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, एडिटिंग होती है एज़ पर अमेज़न स्टैंडर्ड्स। और उसके बाद जो उसका प्रोसीजर है वो ये कि आपकी बुक लॉन्चिंग के लिए रेडी होती है जब बुक कवर आपका बन जाता है। यहाँ तक तो एक फ़ेज़ हो गया। अगला फ़ेज़ बुक मार्केटिंग का है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि आप अमेज़न पे लॉन्च करने जा रहे हैं, तो जब अमेज़न पे लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको ये भी इल्म होगा कि बगैर मार्केटिंग के आपकी बुक टॉप लेवल तक नहीं जा सकती। यानी फर्स्ट पेज पे आपने रैंक होना है, तो उसके लिए मार्केटिंग बहुत मस्ट है। आपको पता है कि अमेज़न पे 70 जो मतलब परसेंट ट्रैफ़िक है, वो थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म से आती है। लाइक जो सोर्सेज़ होते हैं, लाइक वेबसाइट हो गई, फ़ेसबुक हो गया, मुख्तलिफ एड्स हो गए, उसके थ्रू ट्रैफ़िक जनरेट होती है और वो अमेज़न पे आती है। और अमेज़न प्रेफ़र करता है इस किस्म की ट्रैफ़िक को
अगर वो किसी थर्ड पार्टी सोर्स से अगर आएगी तो आपकी बुक जल्दी रैंक हो जाती है। बुक रैंक होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको ना सिर्फ मार्केटिंग के थ्रू ऑर्डर्स मिलते हैं, बल्कि फिर आपको प्रॉपर रैंकिंग जब आपकी बुक की होती है तो आपको प्रॉपरली ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी मिलते हैं। ऑर्गेनिक ऑर्डर बहुत ज़रूरी हैं इस चीज़ के लिए कि आपकी बुक अपनी एक शनाख्त बनाए अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो प्रॉपर आपको एक इनकम, मतलब मंथली इनकम जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाए टाइम टू टाइम, और आपको जो है वो मार्केटिंग कॉस्ट भी उसी सेल में से आप निकाल सकें। अब कई लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि एक बुक को लॉन्च करने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या रिक्वायर्ड है आपकी? ठीक है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट इसमें जो आपको रिक्वायर्ड है वो तकरीबन से तकरीबन आपको 500 से $1000 आपको रिक्वायर्ड होती हैं अगर आप अच्छे लेवल पे लॉन्च करना चाह रहे हैं। 500 जो डॉलर है उसमें आपकी एक बुक लॉन्च हो सकती है प्रॉपरली, और कंप्लीट बुक जिसमें आपका अकाउंट भी क्रिएट होगा, आपकी बुक भी क्रिएट होगी, बुक लॉन्च भी होगी, और फर्स्ट मंथ के लिए आपको मार्केटिंग सर्विसेज भी आपको हमारी कंपनी की तरफ से मिलेंगी। अगर आप अच्छे लेवल पे जाना चाह रहे हैं, अगर आपको कुछ वैल्यू चाहिए जिसमें आपको जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो और मार्केटिंग कॉस्ट भी आपकी उसके अंदर शामिल हो, तो फिर हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जो कि अभी आपके नीचे स्क्रीन पे वेबसाइट आ रही होगी, इस पे जाके आप हमारे पैकेजेस देख सकते हैं। अब अमेज़न किंडल का मॉडल जो है वो उसको अगर हम कंपेयर करें अमेज़न प्राइवेट लेबल से, होलसेल से, ड्रॉप शिपिंग से, तो ये एक बहुत ही लुक्रेटिव किस्म का मॉडल है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट वन टाइम चाहिए, कोई स्टॉक मैनेजमेंट नहीं है इसके अंदर, कोई वीए को हायर नहीं करना आपने, और कोई इसमें आप ये कह लें कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने पाकिस्तान से अकाउंट बनाना है या आपने एलएलसी क्रिएट करनी है आपने बाहर की कंट्रीज़ में। एलएलसी पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो उसका एडवांस लेवल है। नॉर्मल लेवल इंडिविजुअल अकाउंट अगर आपने बनाना है तो वो सिंपल आपके ईमेल पे और मोबाइल पे इजीली क्रिएट हो सकता है। उसके बाद जो इसकी एक और मतलब फ़ायदा है इसका, वो ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। अगर हम प्राइवेट लेबल को देखें तो एटलीस्ट 10 से $12,000 आपको रिक्वायर्ड है इनिशियल स्टेजेस पे आपको अपना लॉन्च करने तक, मार्केटिंग कॉस्ट इसके अलावा है। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग है, होलसेल है, एक दो मॉडल्स और हैं। अमेज़न किंडल में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि इन्वेस्टमेंट आपकी वन टाइम है, रिकरिंग कॉस्ट आपकी मौजूद है इसमें, जो कि मार्केटिंग की शक्ल में आपने करनी है, और आपको इसमें जो सिस्टम है उसमें आपको पैसिव इनकम आपकी जनरेट होती है टाइम टू टाइम। अगर आप इस अकाउंट को छोड़ भी दें, अगर आप इसको मार्केटिंग आपकी तरफ से नहीं भी अगर उस पे हो रही और आपने उसको छोड़ दिया है उसके, तो भी आपकी जो बुक है वो किसी न किसी शेप में बिक में आपकी वहाँ पे मतलब बिकती रहेगी, और आपको ये कह लें कि कुछ ना कुछ अर्निंग मिलती रहेगी। एक बुक अगर मार्केटिंग आप नहीं भी करते, लेकिन वो अच्छे लेवल पे बुक आपने अगर लॉन्च कर दी है, तो भी आपको महीने का 100 से 150 जो डॉलर है वो ईज़िली दे के जा सकती है। अब इसमें एक और जो इश्यू आता है वो ये आता है कि लोग कहते हैं कि जी हमारे अकाउंट ब्लॉक हो गए और अकाउंट हमारा टर्मिनेट हो गया। अमेज़न ने हमारी कुछ वायलेशंस की बिना पे अकाउंट मतलब ब्लॉक कर दिया। तो वो क्यों होता है? उसके कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न ये हैं कि अगर आप प्लेजराइज़्ड कंटेंट यूज़ करते हैं अपनी बुक्स के अंदर, अगर आप कॉपीराइटेड कंटेंट यूज़ करते हैं, आप ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं कि जो कि आपने टाइटल में, सबटाइटल में तो डाल दिए, लेकिन आपके कंटेंट में वो नहीं है, तो तब भी अमेज़न का जो सिस्टम है वो आपकी बुक को ब्लॉक में डाल देगा और आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे निमटना बहुत ज़रूरी है, और वो इसी सूरत में आप निमट सकते हैं कि अगर आप अपना जो कंटेंट है वो प्रॉपर तरीके के साथ अगर आप लॉन्च करते हैं, प्रॉपर एक रिसर्च के बाद एक नीश आप फाइंड करते हैं, उसको प्रॉपर आप लिखवाते हैं, फिर उसको प्रॉपरली अमेज़न के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप उसको किताब की शक्ल देते हैं, फिर आप उसको लॉन्च करते हैं, तो फिर कभी भी अकाउंट आपका ब्लॉक नहीं होता। अब इसमें एक और जो क्वेश्चन लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये होता है कि अमेज़न किंडल में जो आरओआई है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कितनी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो आरओआई है वो 15 टू 20% तक जाती है, और बाज़ केसेस में इट गोज़ अप टू 45 तक ये जाएगी, लेकिन टाइम टू टाइम, मतलब ग्रेजुअली जाएगी। ऐसे नहीं हुआ कि आपने आज लॉन्च की और कल आपको इतने की अर्निंग आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो हर जो सिस्टम होता है वो उस पे थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स सम टाइम, लेकिन ये वर्थ है अगर आप इसमें लॉन्च करते हैं, और आप इस सिस्टम को अगर प्रॉपर अपना एसेट बनाने के लिए अगर आप जाएँगे, तो ये एक बेहतरीन चीज़ है आप लोगों के लिए।
अब इसकी जो सर्विसेज़ हैं वो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारी जो कंपनी है वो इसमें कंप्लीट ए टू ज़ेड सर्विसेज़ दे रही है और हम इस फ़ील्ड में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। हमारे क्रेडिट पे 2500 प्लस बुक्स ऑलरेडी मौजूद हैं जो हमने मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के लिए लॉन्च की। अब इसमें एक और मैं आपको इसका मज़े का एक फैक्टर बताता हूँ कि आप अमेज़न किंडल में अगर आप लॉन्च करते हैं तो आप एटलीस्ट 7 टू 8 रीजन्स में अक्रॉस द ग्लोब आपकी बुक लाइव हो सकती है। लॉन्च आपने एक मार्केट में ही करनी है, लेकिन अमेज़न उसको 7 से 8 रीजन में ले जाएगा। उसमें वो यूके में ले जाएगा, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में ले जाएगा, कनाडा, यूएई और इस तरह के जो मतलब कंट्रीज़ हैं। अगर आपने यूरोपियन मार्केट में जाना है, तो आपकी जो बुक लॉन्च हुई होगी इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आपकी यूरोपियन लैंग्वेजेज़ में ट्रांसलेट होके लॉन्च हो सकती है। यूरोपियन लैंग्वेजेज़ का आपको पता है कि उनमें कंपटीशन बहुत कम होता है और उसमें अर्निंग जो पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर अच्छे लेवल पे स्टार्ट करते हैं 1 से 2 बुक्स के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ, जिसमें निश टॉपिक की हंटिंग आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, आप स्टैट चेक करते हैं, आप उसके जो कंपटीशन चेक करते हैं, आप सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं, मुख्तलिफ जो टूल्स हैं उसके थ्रू, जिसमें पब्लिशर रॉकेट है, केडी स्पाई है और हीलियम 10 है, तो आप अच्छे लेवल पे इससे अर्निंग कमा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी और इसमें मैंने आपको डिटेल बताई कि आप अमेज़न किंडल का जो सिस्टम है, उसमें किस तरीके से आप जा सकते हैं, किस तरीके से आपकी लॉन्चिंग हो सकती है और उसके क्या-क्या तरीक़ाकार हैं, जिसके थ्रू आपकी अर्निंग बेहतर से बेहतर होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है जी? तो अगली जो वीडियो हम लेके आएँगे, उसमें हम आपको ये बताएँगे कि जैसे मेरी पहले एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मतलब मौजूद है, आप देख भी जाके सकते हैं कि अगर आपने बुक की मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि अमेज़न जो बुक्स होती हैं, इनकी डिजिटल मार्केटिंग थ्रू पीपीसी एड्स वो किस वे में होती है, किस जो तरीके से होती है, किस तरीके से आप उनको लॉन्च करते हैं, उसके कौन-कौन से मोड्स होते हैं, किस तरीके से आपने उसकी रिसर्च करनी है और आपने उसको लॉन्च करना है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे और टिल देन बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।